हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में बिजी होंगे। मैं खदीजा वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल साइंस होलिक में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को स्टडी किया था और आई होप कि आप सबको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो देखिए दोस्तों, आप लोग सभी जो है अपने प्रीवियस क्लासेस में जो है लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा होगा और वहाँ आप लोग ने जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में भी स्टडी किया होगा। तो जैसे कि आप लोग ने स्टडी किया होगा कि जो लिविंग और नॉन लिविंग है वो हमारे सराउंडिंग्स में हमारे चारों तरफ जो है क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बड़े ही ईजिली जो है क्या कर सकते हैं, अपने आँखों से उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे सराउंडिंग्स में उन लिविंग और नॉन लिविंग के अलावा भी एक और ऑर्गेनिज्म जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट हम उसे क्या कर सकते हैं, बट हम उसे जो है नेकेड आई के थ्रू मीन्स जो है हम जो है उसको ईजिली, जैसे जो है लिविंग और नॉन लिविंग को हम क्या कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, देख सकते थे, टच कर सकते थे, फील कर सकते थे, उस तरीके से हम उसे नहीं ऑब्जर्व कर सकते। ठीक है, तो हम जो है इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए जो है हमको एक इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं चलिए हम ये जो है बाद में अभी जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो है पढ़ेंगे। देखिए, हमारा चैप्टर का नेम है जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हैं, वो कैसे हमारे लिए फ्रेंडली हैं और कैसे हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हैं, कैसे हमारे लिए फो हैं, मीन्स एनिमी हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ जो है देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने एक वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जब आप इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है स्प्लिट करोगे तो आपको जो है दो वर्ड्स मिलेगा। एक मिलेगा आपको माइक्रो और दूसरा मिलेगा जो है आपको ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रो मतलब होता क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो। तो देखिए, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर। मीन्स माइक्रो का मतलब क्या होता है कि वो साइज में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे, बहुत ही माइन्यूट से होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि इनकी साइज जो है क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, छोटी होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। दैट्स वाई ये क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स जो है क्या होते हैं, जिसमें सिंगल सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। आपके सिलेबस में जो है एक चैप्टर है सेल, वहाँ पे जो है हम इसकी अच्छे से और स्टडी करेंगे। और दूसरा वर्ड है ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, लिविंग बींग और इंडिविजुअल विच हैज़ लाइफ। जैसे एज ऑल यू नो कि जिसमें लाइफ क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, लाइफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल और लिविंग बींग कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है, साइज में बहुत ही छोटे हैं, माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक हैं, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं। तो आई होप आपको जो यहाँ पे थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या, उनका कंसेप्ट या जो है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। चलिए इसको और अच्छे से जो है डेफिनेशन के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, वी कांट सी देम विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, मीन्स उनकी साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, और उनको जो है हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के हेल्प से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मीन्स उनको हम नेकेड आई के थ्रू, मीन्स माइक्रो हेल्प के बिना जो है हम उनको क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। किसके हेल्प से हम देखेंगे, माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे। तो उनको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं। देखिए, इस फिगर में आपको जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दिखाई दे रहे होंगे और इनको हम किस ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो एक और निक नेम है, या इनको हम प्यार से क्या कहते हैं, माइक्रोब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। तो बच्चों, आपको जो है
ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन और इसका अदर नेम जो है अच्छे से याद करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं शेल्टर, सॉरी, हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट मीन्स जो है क्या होता है, शेल्टर मीन्स जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये रहते कहाँ हैं, इनका शेल्टर क्या है। ठीक है, इनका घर कहाँ है। तो देखिए वैसे तो ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो हर जगह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सी, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स ये क्या करते हैं, हर तरीके के इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। मीन्स कैसे, किस तरीके के इन्वायरमेंट में, चलिए देखते हैं। दैट इज फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। मीन्स कह सकते हैं कि ये जो बहुत ही ठंडे क्लाइमेट या बहुत ही ठंडे इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, और बहुत ही गर्म, बहुत ही ज़्यादा हॉट में भी ये क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। सपोज ये जो है किसमें, -डिग्री सेल्सियस में भी ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर। -डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा जगह है, या बहुत ही ज़्यादा क्या है, कह सकते हो कि कोल्ड इन्वायरमेंट है। ठीक है, और जो है ये क्या कर सकते हैं, और किस में ये सर्वाइव कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। मीन्स जो है बहुत ज़्यादा हॉट या एक्सट्रीम कह सकते हो कि हॉट में जो भी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और ये कहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, डेजर्ट में, और जो है मार्सी लैंड्स में। मीन्स जो है रेगिस्तान और दलदली स्थानों में भी ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं या सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। देखिए ये और भी कहाँ इनका जो है हैबिटेट है, तो इनका हैबिटेट है एनिमल्स की बॉडी के अंदर, और जो है ह्यूमन्स के भी बॉडी के अंदर। मतलब जो भी हमारे एनिमल्स हैं और ह्यूमन्स हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, some microorganisms grow on other organisms while other exist freely। देखिए कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं फॉर देयर फूड एंड देयर शेल्टर। मीन्स जो है एज अ पैरासाइट, मीन्स जो है कह सकते हो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड और शेल्टर के लिए भी ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं एज अ पैरासाइट। ठीक है, कुछ जो है एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, मतलब इंडिपेंडेंटली जो है ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं या सर्वाइव करते हैं। मीन्स जो है इनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, ये फ्री होते हैं, मतलब जो है इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मीन्स ये कब आए कब गए, कहाँ रहे कहाँ खाएं कहाँ पिए, ठीक है, इनको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, जस्ट अ जोक। ओके, next, microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colony। देखिए कि यहाँ पर आपको जो है ये जो टर्म कह रहे हैं, जो ये नेम है अमीबा, ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव अलोन और इंडिपेंडेंटली। तो देन आप जो है आंसर करोगे क्या, अमीबा। मीन्स जो है अमीबा जो है क्या करता है, वो इंडिपेंडेंटली एलोन जो है वो क्या करता है, सर्वाइव करता है। ठीक है, जबकि जो है हमारा फंगी और बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, कॉलोनी में सर्वाइव करते हैं, कॉलोनी में लीव करते हैं। मीन्स जो है ग्रुप बना के रहते हैं, जैसे कि हम और आप जो है क्या करते हैं, ग्रुप बना के अपने अपने फैमिली के साथ जो है क्या करते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं ना। ठीक है, उसी तरीके से फंगी और बैक्टीरिया भी जो है ग्रुप बना के अपने अपने कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, उनका हैबिटेट क्या है। तो आप जो है जो भी इसका हैबिटेट है, आप जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लासिफिकेशन, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ क्लासिफिकेशन को समझने के लिए देखिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स हम हुए चाहे कोई और भी हुआ, ठीक है, सबका एक अपना अपना कैरेक्टर होता है, सबका अपना अपना एक फीचर होता है। तो उस कैरेक्टर और फीचर के बेसिस पे सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, या फिर उस कैरेक्टर और फीचर के बेसिस पे सब हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं या
क्लासीफाई करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ठीक वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या है, बहुत सारे हैं, और हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या है, अपना एक अलग कैरेक्टर है, एक अलग फीचर है। तो उस कैरेक्टर और उस फीचर के बेसिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको जो है हम 4 ग्रुप्स में जो है क्या करते हैं, क्लासीफाई किए हुए हैं। कौन कौन सा वो ग्रुप है, चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहला हमारा ग्रुप है बैक्टीरिया का। आप सभी जो है इससे फैमिलियर हो गए अच्छे तरीके से। देखिए ये जो फिगर है वो किसका है, आपका बैक्टीरिया का फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट है फंगी। बहुत लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो ये है हमारा क्या, फंगी। थर्ड है हमारा प्रोटोजोआ, दैट इज अमीबा। ठीक है, और लास्ट है हमारा एल्गी। ठीक है, दैट इज द एल्गी। ठीक है, तो हम चलिए जल्दी से याद कर लेते हैं कि हमारे वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो फर्स्ट ग्रुप है हमारा बैक्टीरिया, सेकेंड ग्रुप है फंगी, थर्ड ग्रुप है प्रोटोजोआ एंड फोर्थ ग्रुप है हमारा एल्गी। तो आई होप आपको जो है ये याद हो गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा भी जो है एक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या और माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, वायरसेस। क्या कहते हैं, वायरसेस कहते हैं और वायरस कहते हैं। लेकिन ये जो है इनको जो है इस 4 कैटेगरी में जो है नहीं रखा गया, इनको अलग रखा गया। क्यों रखा गया, इसके पीछे एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो हम हायर क्लास में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा वायरस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी, आई होप, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो जो है हमारे क्या होते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में जो है हमको क्या करते हैं, बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। ठीक है, फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमको जो है डेली लाइफ में हमारे वो क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमको बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स कहते हैं। और ऐसे माइक्रोब्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी डेली लाइफ पे जो एक हार्मफुल इफेक्ट जो है कॉज करते हैं, मीन्स जो है हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको अब जो है ये चीज़ें समझ में आया होगा उनके रोल के बेसिस पे। ठीक है, हम जो है माइक्रोब्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किए, एक फ्रेंडली माइक्रोब्स में और एक हार्मफुल माइक्रोब्स में। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में। और यहाँ पे जो है हम और अच्छे से, मतलब आप जो है इसको और अच्छे से समझ सको, मैंने जो है कुछ सिंप्लीफाई तरीके से जो है यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए देखते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट है हमारा जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मीन्स जो है ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे क्या होते हैं, घरों पे प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो है हम इस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में किसकी स्टडी करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक है, मीन्स देखिएगा हम घर पे जो है हम क्या करते हैं, कर्ड, ब्रेड और केक को जो है क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो दीज ऑल आर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो है कॉमर्शियल प्रोडक्ट, मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जो हम अपने घरों पे प्रिपेयर नहीं करते हैं, नहीं तैयार कर पाते हैं, उनको जो है हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्ट कहते हैं। और इनको कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में जो है क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ऑन लार्ज स्केल, ऑन इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको स्टडी करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाइन, अल्कोहल एंड विनेगर। देखिए वाइन, अल्कोहल और विनेगर को हम घर पे प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दीज ऑल आर कॉमर्शियल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो है मेडिसिनल प्रोडक्ट। मेडिसिनल प्रोडक्ट मीन्स जो है मेडिसिन की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें हमको पढ़ना क्या है, किसकी स्टडी करनी है, एंटीबायोटिक्स के बारे में, कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स होते क्या है, फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था या डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद से ये हमको कैसे प्रिपेयर होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से जो है वैक्सीन्स, मीन्स वैक्सीन होते क्या है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ये कैसे प्रिपेयर हुआ, इनकी हम जो है क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लास्ट है हमारा जो है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, मीन्स जो है कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इन्वायरमेंट में। मीन्स जो है वो जो है हमारे इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, बेनिफिट्स पहुँचाते हैं।
ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है हम किस कैटेगरी में रखें, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की कैटेगरी में रखें। और इसमें हम जो है स्टडी करने वाले डिकम्पोजर्स जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और इसमें जो है हमारा कौन बिलोंग करता है, बैक्टीरिया और फंगी जो है क्या करती है, बिलोंग करती है। मीन्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया एंड फंगी आर डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये सारी बातें जो है अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको जो है क्लियर हुआ होगा कि हमको फ्रेंडली माइक्रोब्स में हमको पढ़ना क्या है। तो एक एक करके जो है सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक है, तो देखिए व्हेन द इनोकुलम ऑफ बैक्टीरिया लैब मीन्स होता है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, इस लैब का जो है फुल नेम क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लैक्टोबैसिलस। ये दोनों ही नेम आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्ड में कौन सी बैक्टीरिया जो है क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो कौन सी बैक्टीरिया होती है, लैब बैक्टीरिया होती है, मीन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो जब इसको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है मिल्क में, तो मिल्क जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, कर्ड में। इसको समझने के लिए चलिए अच्छे से समझते हैं। देखिए सपोज एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर में हम लोग ने क्या ले लिया, मिल्क ले लिया। क्या ले लिया, मिल्क ले लिया। ठीक है, तो देखिए मम्मी जो है घर पे कर्ड क्या करती है, प्रिपेयर करती है ना। तो ठीक है, तो इसमें वो क्या करती है, इस मिल्क जो है एक डेफिनेट टेम्परेचर पे एक डेफिनेट टाइम के लिए जो है क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। जब ये बॉईल हो जाता है तब इसको हम क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो मम्मी क्या करती है, बाहर से जो है एक स्मॉल अमाउंट में जो है कर्ड को क्या करती है, इसमें डालती है, इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनोकुलम। क्या बोल रहे हैं, इनोकुलम। इनोकुलम मीन्स लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जोरन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टेक्निकल टर्म इनोकुलम को यूज़ करेंगे। तो इस इनोकुलम में जो है ये बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, या लैब या लैक्टोबैसिलस जो है क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो जब ये प्रेजेंट होती है तो इस मिल्क में जो हमारा प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को ये क्या करता है, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारी जो मिल्क की प्रोटीन है वो यहाँ यहाँ पड़ी थी। ठीक है, तो जब ये कर्ड जो है डाला हम लोग ने एज अ इनोकुलम, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है इस प्रोटीन को पे क्या करेगा, अपना एक्शन करेगा। और जब ये एक्शन करेगा तो ये प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में जो है क्या हो जाएंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, कोआगुलेट हो जाएंगे, और कोआगुलेट होकर जो है एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे या एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। और वही सॉलिड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हमारा कर्ड। तो इस तरीके से मिल्क जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में, कर्ड में। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे जो है कर्ड जो है प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट और फंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा नेम, कि ईस्ट हमारा क्या है, फंगी है। और ये एक ऐसा फंगी है जो कि क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, केक एंड पेस्ट्रीज। मीन्स जो है आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री, या तो आप क्या बोलोगे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, केक एंड पेस्ट्री। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि which microorganism is used in baking industry for making bread, cake and pastry। तो आपका आंसर होगा क्या, ईस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है अच्छे से ये नेम जो है याद रखने होंगे। ठीक है, तो इसका जो है यूज़ किया जाता है। और फिर कैसे, देखिए इफ़ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर इन मैदा नीड टू मेक अ डो। देखिए एक एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने जो है एक कंटेनर में जो है मैदा फ्लोर लिया, और उस मैदा फ्लोर में जो है हम लोग ने क्या ऐड कर दिया, ईस्ट पाउडर को ऐड कर दिया है। ईस्ट पाउडर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद से हमने इसको क्या किया, नीड किया, गूदा, और गूद के जो है हम लोग ने एक डो को प्रिपेयर किया। ठीक है, फिर उसके बाद से आफ्टर सम टाइम डो बिकम्स फ्लफी रे और रेज्ड ड्यू टू रैपिडली मल्टीप्लाइंग ऑफ ईस्ट और एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है,
कुछ टाइम के बाद से जब हमने वो डो प्रिपेयर किया था उसको जब हम छोड़ देंगे और कुछ वक्त के बाद जब हम जाएंगे उसको देखेंगे तो वो जो डो है हमारा वो क्या हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। मीन्स जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, उसका टेक्सचर क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। या जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि इस ईस्ट ने जो है क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है मीन्स मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को, अपने पॉपुलेशन को क्या किया है, इंक्रीज किया है। ठीक है, और उसके बाद से जो ये ईस्ट है वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होगी, रिलीज होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा डो में, जिससे जो है उस डो का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उस डो का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ईस्ट का जो है यूज जो है बेकिंग इंडस्ट्री में जो है ब्रेड, केक और पेस्ट्री के प्रिपेयर करने में जो है यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं। अगर आपको जो है ये अच्छे से समझ में आया ये चैप्टर, या ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, तो एक अच्छा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर ना भूलें। और जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि जो है सबको जो है ये वीडियो जो है अवेलेबल हो सके, और जो है जिसको इसकी नीड है उसको जो है ये वीडियो जो है अवेल हो सके। ओके, और जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दैट्स ऑल, रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है पढ़ेंगे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के बारे में, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के बारे में, मीन्स उसमें जो है हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स को डील करने वाले हैं। दैट्स ऑल, रहने देते हैं। दैट्स ऑल।